कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी। बैठक अब खत्म हुई। बैठक में कांग्रेस विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहे। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा मौजूद रहे बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक के यहाँ पर पहुंचे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान भी मौजूद रहे। टीएस सिंह देव भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, यानी कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहे, पहुंचे। और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्योंकि विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाना था, क्या कुछ फैसला लिया गया है, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहे हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा भी इस बैठक में मौजूद रहे, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रताप सिंह बाजवा, अशोक गहलोत और अजय माकन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, साथ में मौजूद रहे। और टीएस सिंह देव भी इनके साथ में मौजूद हैं। उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा, ये नेता इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और तमाम जो विधायक, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की ये बड़ी बैठक। विधायक दल का नेता इस बैठक में चुना जाना था, इसलिए काफी अहम ये बैठक मानी जा रही थी। और बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस विधायक, केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहे हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन, प्रताप बाजवा भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीटें थी हमारी, इस बार 37 आई हैं और शैलजा जी ने भी पार्टी के लिए काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे सांसद वरुण मुलाना को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो आपने सुना, सांसद वरुण मुलाना भी इस बैठक में मौजूद रहे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातचीत की है। प्रताप सिंह बाजवा, अशोक गहलोत, अजय माकन, टीएस सिंह देव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक खत्म हो चुकी है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसी बैठक में कांग्रेस विधायक दल का भी नेता चुना जाना था। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई। और बैठक में कांग्रेस के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी जिन नेताओं को दी गई है, वो भी शामिल हुए। प्रदेश इकाई के भी तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और जो तमाम नवनिर्वाचित विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कांग्रेस विधायक, केंद्रीय पर्यवेक्षक मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन काफी अहम है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। सत्ता पक्ष की तरफ से जहां शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें उनके दफ्तर अलॉट किए गए, अपना कार्यभार उन्होंने संभाला, हालांकि विभाग अभी तक नहीं बटे हैं। और इसी तरह से कांग्रेस में ये विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे हैं। बैठक में टीएस सिंह देव भी मौजूद रहे और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से प्रताप सिंह बाजवा, अशोक गहलोत और अजय माकन, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रताप बाजवा, अशोक गहलोत और अजय माकन, साथ में टीएस सिंह देव, ये चारों नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इनके साथ में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अपराजिता श्री, हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या फैसला लिया गया इस बैठक में? आज बिल्कुल देखिए, हालांकि हितेंद्र, जिस तरीके से अनुमान भी लगाया जा रहा था कि जो ये बैठक रहने वाली, काफी अहम बैठक रहने वाली, और जिस तरीके से प्रताप सिंह बाजवा भी बैठक से पहले कहते हुए नजर आए थे कि संभवतः 1-to-1 तरीके से भी इस बैठक में चर्चाएं हो सकती है, तो इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अब इस बैठक से विनेश फोगाट बाहर निकल कर आए हैं, निर्मल सिंह बाहर निकल कर आए हैं, वरुण मुलाना भी हालांकि मौजूद थे मगर इस बैठक का हिस्सा नहीं थे, तो उनके द्वारा भी कहा गया, तमाम नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी विधायकों के साथ ऑब्जर्वर्स 1-to-1 तरीके से बात कर रहे हैं।
जानकारी ले रहे हैं, तमाम चीजें ले रहे हैं और जिसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा। मगर फैसला हाईकमान लेती हुई नजर आएगी। तो अब इंतजार करना होगा हितेंद्र, नेता प्रतिपक्ष किसे चुना जाएगा, विधायक दल का नेता किसे चुना जाया है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 1 to 1 तरीके से तमाम विधायकों के साथ ऑब्जर्वर्स चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद ही रिपोर्ट कार्ड हाईकमान के सामने सौंपा जाएगा, जिसके बाद फैसला हाईकमान लेती हुई नजर आएगी। जी हितेंद्र, यानी अपराजिता स्थिति वैसी की वैसी ही नजर आ रही है, कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं, भले ही चुनाव हार गए हो लेकिन अभी भी खींचतान है। क्या इसीलिए विधायक दल का नेता नहीं चुना गया इस बैठक में? देखिए खींचतान तो बिल्कुल जिस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए अगर शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से विधायक दल की बैठक से पहले अपने आवास पे तमाम विधायकों को लंच के इन्विटेशन देते हैं। हालांकि प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा कहा कि एक अनऑफिशियल चीजें हैं, कोई भी अपने घर पे किसी को भी बुला सकता है, इस तरह की चीजें देखने को बिल्कुल मिली थी। और देखिए जिस तरीके से हितेंद्र, हालांकि निष्कर्ष अभी तक कुछ नहीं निकला है क्योंकि जो फैसला है इस बार प्रदेश के स्तर पर नहीं लिया जाएगा, सीधा हाईकमान इसका फैसला लेता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। इसका फैसला शेष नेतृत्व लेगा। इसके लिए ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की गई है, रिपोर्ट कार्ड यहां पर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद हाईकमान के पास भेजा जाएगा। हालांकि देखिए जिस तरीके से हार की अगर हम बात करते हैं हितेंद्र, तो वरुण मराना जब एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात कर रहे थे, उनके द्वारा कहा गया कि हार शब्द सही नहीं रहेगा। 31 सीटों से हम 37 पर पहुंचे, ये जीत है, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े हैं। तो हालांकि गुटबाजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत मेहनत की है, कामकाज किया है और कुमारी शैलजा ने भी किया है। तो एक केवल ईवीएम को कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि कहते हुए नजर आए हैं कि ईवीएम का एक कारण देते हुए नजर आए हैं, चाहे निर्मल सिंह हो जाए या फिर वरुण मुलाना की बात करते हैं। तो बिल्कुल एक खींचातानी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी शेष नेतृत्व क्या फैसला हितेंद्र लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बैठक में तो बिल्कुल 1 to 1 तरीके से विधायकों के साथ बातचीत हो रही है। उनका हम कह सकते हैं कि पक्ष लिया जा रहा है कि वो किस पक्ष में है, किसे समर्थन करते हैं, क्या उनका निर्णय है, क्या उनकी मंशा है, तमाम चीजें यहाँ पर ली जा रही है ऑब्जर्वर्स के द्वारा और जिसके बाद फिर हाईकमान के सामने तमाम रिपोर्ट पेश किए जाएंगे। जी कितनी देर तक ये बैठक चली अपराजिता, जो एकजुट होकर के जब तमाम विधायक एक साथ में बैठे हुए थे, तब तक कितनी देर तक ये बैठक चली? देखिए हालांकि हितेंद्र कांग्रेस ऑफिस के अंदर ये बैठक हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है 1 to 1 तरीके से लिया जा रहा है। हालांकि करीब 4:30 बजे के आसपास तीनों ऑब्जर्वर्स पहुंच चुके थे, चाहे हम बाजवा की बात करते हैं, प्रताप सिंह बाजवा की, या फिर अजय माकन की, अशोक गहलोत की बात करते हैं, तो तीनों नेता करीब 4:30 बजे तक पहुंच चुके थे और बैठक शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद करीब 5:20 हो रहे हैं हितेंद्र। और करीब हम कह सकते हैं कि सभी विधायकों के साथ एक 1 to 1 तरीके से लंबे समय तक चर्चाएं की जा रही है और तो जो तथ्य है वो जानने की पूरी कोशिश यहाँ पे हितेंद्र की जा रही है। तो लंबा हम कह सकते हैं चला जा रहा है, तो कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तमाम हम कह सकते हैं सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, सभी चीजें यहाँ पे की जा रही है और कहीं ना कहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से पहले ही यहाँ पर सभी चीजों को जानने का प्रयास ऑब्जर्वर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद उसे हाईकमान के सामने पेश किया जाएगा। हितेंद्र, यानी चुनाव में क्या कुछ स्थिति रही है, किस तरह से चुनाव लड़ा, क्या कुछ समस्याएं सामने आई, क्या उन बातों को लेकर के भी चर्चा की जा रही है 1 to 1 तरीके से? देखिए हालांकि कोई भी नेता स्पष्ट रूप से इन चीजों को कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मगर चूंकि क्लोज डोर मीटिंग है हितेंद्र, तो कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि नेता यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 1 to 1 तरीके से बातचीत हो रही है, अपडेट लिया जा रहा है ऑब्जर्वर्स के द्वारा और जो आखिरी निर्णय रहेगा वो शेष नेतृत्व का रहेगा। हालांकि तमाम चीजों को बाकी चीजों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ नेता कहते हुए नजर नहीं आ रहे इन चीजों को लेकर के। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें शेष नेतृत्व क्या फैसला लेता हुआ नजर आता है। मगर यहाँ की अगर बैठक की बात करते हैं तो काफी अहम खुद में ये मानी जा रही है, जिस तरीके से ऑब्जर्वर्स के द्वारा अलग अलग तमाम विधायकों को बिठाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, तो बिल्कुल खुद में एक अहम मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं इसका देख सकते हैं कि जिस तरीके से शेष नेतृत्व तो खुद एक हम कह सकते हैं एक डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा है हितेंद्र यहाँ पर, कि प्रदेश के स्तर पर नहीं सीधा नेशनल लेवल पर, यानी शेष नेतृत्व उसका फैसला लेता हुआ नजर आएगा। और आगे की जो हम प्रक्रिया कहते हैं, या फिर अध्यक्ष को लेकर कहा जाए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा जाए, या तमाम चीजों को लेकर कहा जाए, तो शेष नेतृत्व तो खुद एक्टिव मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। कांग्रेस की हार हुई है तीसरी बार हरियाणा में, जिस तरीके की हार हुई है, लहर, कांग्रेस का दावा था कि लहर चल रही है, जिसके बावजूद भी हार हुई, तो उसका कारण पूरी तरीके से शेष नेतृत्व तो खुद जानना चाह रहा है, जिसके लिए हम देख सकते हैं किस तरीके से 1 to 1 तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेष नेतृत्व कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और पूरी तरीके से ये जो जड़ है, जो कारण लगातार देखने को मिलता है, उसे पूरी तरीके से हटाने की कोशिश यहाँ पे शेष नेतृत्व के द्वारा की जा रही है। हितेंद्र, बिल्कुल अपराजिता, यानी इस बैठक में जो विधायक दल का नेता तय होना था, जो सामने आनी थी जानकारी कि विधायक दल का नेता कौन होगा, अब लगभग ये तय हो चुका है कि आज कम से कम विधायक दल के नेता का नाम अनाउंस नहीं होगा। इसके बाद रिपोर्ट जाएगी पहले केंद्रीय नेतृत्व के पास, उसके बाद इस पर फैसला होगा।
बिल्कुल हितेंद्र, लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये फैसला इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं लिया जाएगा। वहीं इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा। अब चाहे ये विधायक दल की बैठक की बात करें या उसके बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन, जिस तरीके से चर्चाएं भी हो रही है कि जल्द से जल्द गठन हो जाएगा और हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, तो बिल्कुल उसका गठन होगा। वहां से क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसके आधार पर इन दोनों चीजों के आधार पर ऑब्जर्वर्स जो रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, वहीं जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट लेकर आती है, इन दोनों रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही हितेंद्र नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। जी। और क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा की जा रही है? यहाँ पर सुझाव मांगे जा रहे हैं सभी विधायकों से। देखिए हितेंद्र, क्लोज डोर मीटिंग है, हालांकि क्या कुछ चीजें अंदर हो रही है ये स्पष्ट रूप से कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर जिस तरीके से अकेले तमाम विधायकों को 1 to 1 तरीके से बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, और जिस तरीके से चर्चाएं भी चल रही थी कि कड़े कदम कांग्रेस उठाती हुई नजर आ सकती है प्रदेश में, और अध्यक्ष को लेकर के, अध्यक्ष की नई अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी, अध्यक्ष को बदला जाए, इस तरह की जो चर्चाएं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के मद्देनजर भी सवाल जरूर किए गए होंगे। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना अभी थोड़ा मुश्किल रहेगा। हितेंद्र, अपराजिता, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बैठक से पहले लंच पर बुलाया सभी विधायकों को, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? क्या लंच पर जिस समय बुलाया गया उस दौरान कोई बातचीत भी हुई है, वहां पर कोई बैठक भी हुई है? देखिए तमाम नेता ये कहते हुए तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि लंच पर बुलाया है, एक अनौपचारिक चीज थी, एक लंच पर बुलाना, मेल मिलाप हुआ, इस तरह की चीजें देखिए तमाम नेता कहते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और हालांकि देखिए राजनीतिक मायने अगर इसके निकाले जाए तो खुद में काफी अहम हो जाता है कि विधायक दल का नेता चुना जाना है, बैठक हो रही है, 1 to 1 तरीके से यहाँ पर डिस्कशन होने वाले हैं, जिससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ इन्विटेशन देना लंच के लिए, तो खुद में राजनीतिक मायने काफी इसके निकल कर आते हैं। मगर नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से नकारा जा रहा है कि कोई राजनीतिक मायने नहीं है, केवल एक अनौपचारिक मुलाकात है, एक लंच है, जो मेल मिलाप के लिए इनविटेशन दी गई थी, ऐसा कुछ इसका कोई और अर्थ नहीं है, कहते हुए तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं। मगर इसके राजनीतिक मायने अगर निकाले जाए तो बिल्कुल निकल कर आते हैं कि शक्ति प्रदर्शन की अगर बात की जाए कि तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, ये जरूर दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। हितेंद्र, नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? कौन कौन रेस में बताए जा रहे हैं अपराजिता? देखिए सबसे आगे अगर किसी की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोशिश में है कि अगर किसी भी परिस्थिति की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं भी अगर बन पाते हैं तो उन्हीं के कोई समर्थक बनते हुए नजर आए, ये पूरे प्रयास रहेगी। इसके अलावा अगर कुमारी शैलजा गुट की हम बात करते हैं तो कुमारी शैलजा की बातों को तवज्जो जरूर दी जाएगी। जिस तरीके से अगर टिकट वितरण की हम बात करते हैं तो कहा जा रहा था कि उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया, ज्यादा केंद्र में कोई रहे हैं, बिंदु रहे हैं। बिल्कुल अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसी भी कोई अपडेट सामने आएगी वो जरूर दर्शकों को दिखाएंगे।